मसीह में आप सबकी सलामती हो बच्चों। आज हम वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपने लेसन की तरफ चलेंगे और आज के लेसन का अनुमान है माँ बाप की इज्जत। क्या? माँ बाप की इज्जत। उसके लिए हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे इफ्सियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 6 बाब 2 आयत। मैं आपके सामने पढ़ूंगी। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। आमीन। आज हम इसी वर्ष पे गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? अपनी माँ और बाप की क्या कर? इज्जत कर। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल हमें अपने इर्द गिर्द नजर आता है कि इसी चीज की कमी है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, बल्कि उनके आगे बोलते हैं, बुरी तरह से बोलते हैं। अगर वो कुछ आपको बोल रहे हैं, इसका मतलब है वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप अभी इतने बड़े नहीं हैं कि आप लोग हर बात आपकी ठीक हो सकता है, आप भी ठीक हो सकते हैं, आप गलत नहीं है, मगर जरूरी नहीं है कि आप हर बात में क्या हो? ठीक हो। तो इसीलिए बच्चों, आज हमें बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम आज हमारी रहनुमाई के लिए बोला है। यकीनन खुदा का कलाम तब बोलता है जब उसके लोगों को जरूरत होती है। और आप सब खुदावंद के लोग हैं, इसलिए खुदावंद आज संडे स्कूल में आपसे बोल रहे हैं। और खुदावंद का कलाम आज आप लोगों के लिए ये है कि अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है। मैं 3rd वर्स भी आपके साथ रीड करूंगी। ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आजकल हम सब चाहते हैं कि भाई हमारी जिंदगी इतनी अच्छी हो, हमारी इमेजिनेशन इतनी अच्छी है कि हम सोचते हैं हम बड़े होंगे, हम पढ़े लिखेंगे, हम अच्छा बिजनेस करेंगे और हम अच्छा सा घर बनाएंगे और फिर वहाँ सुकून से बैठेंगे, हमारे पास नौकर चाकर होंगे, वो हमारे लिए खाने बना के लेके आएंगे। ये हम इस तरह की इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारा हमेशा क्या होगा? भला होगा। मगर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने माँ की और बाप की क्या कर? इज्जत कर, तो तेरा भला होगा। इसका मतलब है कि ब्लेसिंग इसी में है कि अगर हम अपने मामा पापा की रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या होगा? हमारा भला होगा। आप अगर मामा पापा की बात मानते हैं तो कितना हैप्पी होते हैं, आपको दुआ भी देते हैं कि खुदा आपको बड़ी बरकत दे, बच्चों आप अच्छा पढ़ो। होते हैं ना ऐसे, सबके पेरेंट्स दुआ देते हैं। तो आपको जब ये माँ बाप दुआएं देते हैं तो इसका मतलब है वो दुआएं जब आप पे असर करती हैं तो आप वो चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो तो आपको जरूरी है कि आप खुदावन में रहकर अपने माँ बाप की क्या करें? इज्जत करें। और ये तभी हो सकता है जब हमारा रिलेशन खुदावन के साथ मजबूत होता है। जिन लोगों को खुदावन का खौफ नहीं ना होता, वो कभी भी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके माँ बाप उनसे क्या चाह रहे हैं, उनके माँ बाप को क्या अच्छा लगता है, वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। मगर मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुदावन को जानने वाले हैं तो आप जरूर ही अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते होंगे। और जो नहीं करते वो आज के कलाम के वसीला से सुनकर, क्योंकि बाइबल कहती है ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी। और वादा क्या है? कि आपका भला होगा और आपकी उम्र क्या होगी? दराज होगी, बढ़ेगी। तो अगर आप लोगों को ये चीजें चाहिए तो आप लोगों को फर्स्ट जो यहाँ खुदावन ने हुक्म दिया हुआ है उसको क्या करना है? फॉलो करना है। अपने माँ बाप की क्या करनी है? इज्जत करनी है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि आजकल हो क्या रहा है। होता भी ऐसे क्या होता है कि एक बाप होता है, वो क्या करता है? इतना स्ट्रगल करता है, उनके अच्छे फाइनेंशियली हालात होते हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते, वो गरीब होते हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने बेटे को क्या करता है? पढ़ाता है। और उसकी मैट्रिक हो जाती है। फिर जब उसने इंटर करना होता है तो वो क्या करता है? वो और ज़्यादा मेहनत करता है बेचारा। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। आपको पता है कॉलेजेस की फीसें देनी होती हैं, तो अब उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। मगर वो क्या करता है? खूब मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है। गरीब होते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनका बेटा क्या होता है? पास हो जाता है, इंटर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अब उसने जब मास्टर्स करनी होती है, अब उसके जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं उनकी काफ़ी फीसेस होती हैं, लाख में होती हैं, ठीक है। मतलब 2 लाख 3 लाख इस तरह से होती हैं। अब देखो एक गरीब फैमिली है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो फिर भी क्या करते हैं? बैंक से लोन लेता है। और क्या करते हैं? लोन लेता है ताकि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ सके।
अब क्या होता है, उसका बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाता है। अब वो जहाँ रह रहे होते हैं वो एक छोटा सा शहर होता है और वो फिर एक बड़े शहर में जाता है। क्या करता है? कहाँ जाता है बच्चों? बड़े शहर में जाता है। और बड़े शहर में जब वो जाता है तो वो पढ़ लिख जाता है, तो उसको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, वो अपना एक घर ले लेता है। अब क्या होता है, उसके माँ बाप उसी जगह होते हैं जहाँ से उसका बेटा गया होता है। ठीक है, अब वो अपने उसी घर में होते हैं और उनके माली हालात भी सेम वैसे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो लोन को अभी उतार रहे होते हैं जो उन्होंने अपने बेटे पे इन्वेस्ट किया होता है। अब क्या होता है बच्चों कि वो अभी उसी तरह से गरीबी होते हैं। अब वो अपने बेटे को कॉल करते हैं तो उनका बेटा समटाइम इग्नोर कर देता है, कभी कॉल उठा लेता है तो अच्छे से बात नहीं करता। ठीक है, तो बार बार वो कॉल करते हैं तो वो फिर कभी नहीं भी करते। अब क्या होता है, वो वहाँ रहने लग जाता है। उसको जाहिर बात है, वो उसने अच्छा पढ़ा है, ठीक है, उसके माँ बाप ने उस पर पैसे लगाए हैं और वो क्या किया, अब वो एक कामयाब क्या बन गया, शख्स बन गया। अगर उसके माँ बाप उसके पीछे ना होते तो क्या वो कामयाब हो सकता? उससे तो इतनी फीस अरेंज भी नहीं होनी थी कि वो मास्टर्स कर सकता और उसको एक अच्छी जॉब मिल सकती। अब वो इतना इग्नोर करता है। उसके माँ बाप उसको फोन करते हैं, कहते हैं तू हमसे क्यों नहीं बात करता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? कहता है मैं इसलिए आप लोगों से बात नहीं करता, आप लोगों के जो ड्रेसिंग है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरा स्टैंडर्ड देखें, आप अपना स्टैंडर्ड देखें, आप लोग कैसे लोगों में बैठते हैं, मेरा उठना बैठना कैसे लोगों में है, आप मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। क्या कहता है? आप मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है, मतलब जिस तरह का मेरा लाइफस्टाइल है, मैं जिस तरह के कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, मैं उठता बैठता हूँ, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, आप लोग का मुझे लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से बात नहीं करता। अगर मैं अपने फ्रेंड से आपको मिलाऊंगा तो क्या कहेंगे, ये तेरे माँ बाप है? तो वो इस तरह से कहता है और उसका जो माँ बाप होते हैं वो दुख से भर जाते हैं कि हमने अपनी पूरी लाइफ इस पे स्पेंड कर दी, हमने लोन लिया, हमने मेहनतें की और इन्होंने एट द एंड इसने क्या हमें कहा कि आप मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हो। आपके मुताबिक आपसे मैं पूछती हूँ, क्या ये उस लड़के ने ठीक किया? इसमें गलत क्या किया उसने? इज्जत नहीं की। तो क्या उसको इज्जत करनी चाहिए थी? क्यों करनी चाहिए थी? कोई मुझे एक बताए। जी आप बताएं, क्यों इज्जत करनी चाहिए? इतनी मेहनत उसके पीछे की। वेरी गुड दानियल, के लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं। दानियल ने अच्छा बताया कि उसके माँ बाप ने क्या किया, उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी इन्वेस्ट कर दी। पैसे तो बात की बात थी, पहले उन्होंने मेहनत की, उसको बड़ा किया, उसकी मैट्रिक करवाई। में भी वो आप लोगों की तरह कहता मैंने नहीं पढ़ना, मगर उसके माँ बाप ने कहा नहीं 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 तू पढ़, तू जा स्कूल, हम तुझे ये लेके देंगे वो लेके देंगे, लालच देते हैं ना माँ बाप। तो आज हमें बाइबल यही टीच करती है, क्योंकि आज जिंदगी इसी की तरफ जा रही है। बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप उनके लिए इतना कुछ लेकर आते हैं, वो मेरा बच्चा स्टडी कर रहा है, वाह इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया, हम इसको ये लेके देंगे वो लेके देंगे, मगर वो बच्चे क्या कहते हैं बाद में कि आप हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। हम में से भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कह सकते हैं यार क्या ये बोलते रहते हैं, हमें देखो हम कितने अच्छे हैं, ऐसे हैं, हमारे कपड़े देखो, हमारे माँ बाप को तो पहनने का तरीका नहीं है, हमारे माँ बाप को तो बात करने की तमीज नहीं है, इस तरह से भी बोलते हैं। और अब्लीस आपके भी हो सकता है जहन में ये डाले, तो आपने उसको डांटना है, आपने उसको कहना है मुझे पता है मैंने कहाँ से शुरू किया है, मुझे पता है मेरे माँ बाप ने कितनी स्ट्रगल की है। आप उसको डांट सकते हैं, आपके वो जहन में डाल सकता है यार मेरे दोस्त आए माँ बाप के कपड़े तो देखो हम इनको मिलाए ना, आप उसको उसी वक्त डांटो। आप कहो कि मुझे पता है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए स्ट्रगल किया है, मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत की कि आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। बहुत से बच्चे जो पढ़ते नहीं, उनके माँ बाप कहते हैं ठीक है नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो। आज आपके लिए आपके माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जरूर है कि आप लोगों को उनकी क्या करनी है, इज्जत करनी है। इससे क्या होगा, इससे आपको दो चीजें मिलेंगी। दो चीजें क्या? एक खुदावन की तरफ से आपकी जिंदगी पे ब्लेसिंग होगी, और सेकेंडली आपको दुनिया में भी इज्जत दी जाएगी, आपका भला होगा और आपकी क्या होगी, उम्र दराज होगी। तो आपने हर उस आने वाले ख्याल को जो आपके जहन में आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट आता है, आपने यीशु मसीह नासरी के नाम से उसको डांटना है। आपने कहना नहीं मुझे पता है मेरे माँ बाप ने कितनी स्ट्रगल की। आप उससे बात कर सकते हैं, खुदा ने आप सबको इख्तियार दिया है, आप खुदा के लोग हैं। कभी भी आपने, अगर आपका कोई फ्रेंड इस तरह से कर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ आपके सामने, तो आप उसको मना करें, आप उसको कहें ये गलत बात है।
वो डांटते हैं, वो आपकी भलाई के लिए डांटते हैं, वो आपको किसी चीज से रोकते हैं, वो इसलिए रोकते हैं ताकि आप किसी खतरे में ना पड़ जाए। अब वो आप लोगों को मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, फिर मुझे याद आ गई है, मैं आपको बताती हूँ। तो वो एक बच्चा था, वो अपने स्कूल से पेंसिल्स ले आता था बैग में, तो वो अपनी माँ को दिखाता था, माँ उसको कुछ नहीं कहती थी, खुश होती थी कि चलो ये स्कूल जा रहा है, खैर है, जो भी कर रहा है। फिर वो अगले दिन कोई और चीज़ ले आता था, तो उसकी माँ कहती थी चलो कुछ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। एट द एंड क्या होता है कि वो इसी तरह से उसकी रूटीन रहती है, बड़ा होता होता तो वो चोरियाँ करना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो एक बड़ा डाकू बन जाता है। डाकू बन जाता है और क्या होता है, उसको पुलिस पकड़ लेती है और वो कहती है हमने इसको क्या करना है, इसको फांसी पे लटका देना, इसकी मौत हो जानी है। अब वो कहता है उससे सब वो जो जिसने उसको फांसी देनी होती है, वो लोग पूछते हैं क्या आपकी आखिरी विश क्या है, आप क्या विश करते हैं कि आपके लिए किया जाए। तो वो कहता है मेरी माँ के से मुझे एक बार मिला दो। वो जब अपनी माँ से उसकी मिलने जाती है, उसकी माँ को मिलवाते हैं उससे, तो वो क्या करता है, अपनी माँ को कहता है अपना कान मेरी तरफ ला के मैंने ना कुछ बात कहनी है तुझे। उसकी माँ उसकी तरफ कान झुकाती है, तो वो जोर से दांत काटता है, इतनी जोर से कि छुड़ाना मुश्किल होता है। तो वो तड़प जाती है, तो वो अपनी माँ को उस टाइम कहता है कि अगर तू मुझे उस टाइम रोकती, छोटी छोटी जब मैं चीजें लाता था, तो आज शायद मैं फांसी पे ना चढ़ता। तो आपके पेरेंट्स आज आपको रोक रहे हैं, तो इसका मतलब है आप खुश नसीब हैं। आपको वो इसलिए रोक रहे हैं ताकि आप उन बड़ी बड़ी चीजों से क्या हो, बच जाओ, आपको वो सजाएं ना मिले जो इन कामों के बदले मिल सकती हैं। तो बच्चों, आज का कलाम, आज का लेसन हमें यही सिखाता है कि हमने अपने माँ बाप की क्या करनी है, इज्जत करनी है, उनको हकीर जानना नहीं है। आज उनकी बदौलत आज हम इस जगह पर मौजूद हैं। आज अगर मैं आपको संडे स्कूल का लेसन सुना रही हूँ और अगर आज मैं खुदा को जानती हूँ, तो ये सारा क्रेडिट मेरे माँ बाप को जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे जो पापा, वो हमें खुदा के बारे में सिखाते थे, वो हमें बार बार कहते थे, हम छोटे होते थे इवन कि हमें डांट पड़ती थी इस बात से, दुआ करो तुम। शायद उस टाइम हमें भी बुरा लगता था। और मेरी मामा हमारे हर हिस्से का काम कर देती होती थी कि हमारे पास वक्त होता था खुदा को देने के लिए। उन्होंने सब काम खुद ही कर देना कि हमारे पास इतना वक्त होता था, हम खुदा को टाइम दें। हमारे पापा ने हमें खुदा का बताया, हमारे मामा ने हमें वक्त दिया। और जब हम आज आपको अगर ये मौका मिल रहा है, तो इसका मतलब है आप भी इन फ्यूचर खुदा के बेटे और बेटियां और खुदा उनकी खिदमत करने वाले बनोगे। और ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि ये जल्द आने वाला है। और जो लोग उसको जानते होंगे, उससे प्यार करते होंगे, जो निजात याफ्ता होंगे, वो उनको अपने साथ ले जाएगा। मगर जो उसके साथ जिनका रिलेशन नहीं होगा, वो जमीन पे ही रह जाएंगे। तो आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि खुदा आपसे प्यार करता है, इसलिए उसने आपसे फिर बात की कि आप लोगों को क्या करना है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। हम दोबारा से वर्ड्स को मिलकर पढ़ेंगे। इफ्सियों 6 बाप उसकी 2 आयत, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दें। खुदा उनके जलाल के लिए हम जोरदार ताली।